Hello, good morning everyone. Standard 2 Subject Math Magic Workbook. Chapter 12 Give and Take. So in our last video we have completed question number 7 and today we are going to start question number 8 कि details of the items sold in a canteen and its price is given. Write the answers to the following questions on the basis of it. यानी कि यहाँ पे एक कैंटीन में जो जो आइटम्स मिलती है ना उसकी यहाँ पे लिस्ट दी है और यहाँ पे उसकी प्राइस दी है कि वो आइटम की प्राइस क्या है। सी यहाँ पे डोसा दिया है तो उसकी प्राइस है 24 रुपीज़, इडली की 17, उत्तपम की 28 रुपीज़, दही वड़ा की 23, पुलाव की 15, सूप की 25, नूडल्स की 15 और कॉफ़ी की 8। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो हमें सोल्व करने हैं। तो सी फर्स्ट दिया है कि व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। तो सी अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि डोसा एंड इडली की टोटल प्राइस क्या है। तो टोटल पूछा तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ये वाला स्पेलिंग डोसा का, तो यहाँ पर है उसकी प्राइस है 24 रुपीज़ और यहाँ पर है इडली तो वही यहाँ पर है और इसका प्राइस है 17। तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या 24 रुपीज़ डोसा प्लस 17 रुपीज़ इडली। अब इन दोनों को एडिशन करेंगे 4 + 7 इज 11, 11 का 1 यहाँ पर कैरी 1, 1 + 2 इज 3 और 3 + 1 इज 4। तो टोटल डोसा एंड इडली की टोटल प्राइस 41 रुपीज़ है। ओके, नाउ सेकंड वन कि व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा। अब हमें टोटल प्राइस किसकी बतानी है तो कि उत्तपम और दही वड़ा की। तो सी उत्तपम कहाँ पर है तो कि ये रहा स्पेलिंग उत्तपम और यहाँ पर ये रहा दही वड़ा। तो इन दोनों की टोटल प्राइस यानी कि ये 2 नंबर उत्तपम के नीचे है 28 यानी कि उत्तपम की 28 रुपीज़ और दही वड़ा की 23 रुपीज़। तो 28 रुपीज़ उत्तपम प्लस 23 रुपीज़ दही वड़ा। अब 8 + 3 तो 11, 11 का 1 यहाँ पर कैरी 1, 1 + 2 इज 3 और 3 + 2 इज 5। तो इन दोनों की टोटल प्राइस 51 रुपीज़ है। ओके, समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वन दिया है कि व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। अब हमें किसकी प्राइस बतानी है, पुलाव एंड सूप की। तो चलो देखते हैं पुलाव यहाँ पर है उसकी 15 है और सूप की है 25। तो अब हमें टोटल करना है तो 15 रुपीज़ पुलाव प्लस 25 रुपीज़ सूप। अब 5 + 5 इज 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 इज 2 और 2 + 2 इज 4 यानी कि पुलाव और सूप की टोटल 40 रुपीज़ प्राइस है। ओके, तो अब समझ में आया ना। उसी तरीके से 4, 5 और 6 आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ डोसा एज कम्पेयर टू दही वड़ा। अब सी यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो डोसा की प्राइस है ना उसकी प्राइस दही वड़ा के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है, मोर यानी कि ज़्यादा। तो हम पहले तो देखेंगे कि डोसा की कितनी है और दही वड़ा की कितनी है। तो सी डोसा की है 24 और दही वड़ा की है 23। तो इसकी प्राइस इससे कितनी ज़्यादा है तो उसके लिए 24 - 23 करेंगे। तो देखो 24 रुपीज़ डोसा माइनस 23 रुपीज़ दही वड़ा, 4 - 3 इज 1 और 2 - 2 इज 0 यानी कि डोसा की प्राइस है वो दही वड़ा से 1 रुपीज़ ज़्यादा है। ओके, नाउ यहाँ पे कि हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ सूप एज कम्पेयर टू उत्तपम। अब हमें बताना है कि सूप की जो प्राइस है वो उत्तपम से कितनी लेस यानी कि कितनी कम है। तो सी सूप की है 25 रुपीज़ और उत्तपम की है 28 रुपीज़। तो यहाँ पे जो बिगर नंबर है वो फर्स्ट लिखेंगे और स्मॉलर नंबर है वो बाद में लिखेंगे। तो 28 - 25 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28 रुपीज़ उत्तपम माइनस 25 रुपीज़ सूप। नाउ 8 - 5 इज 3 और 2 - 2 इज 0 यानी कि सूप की जो प्राइस है वो उत्तपम से 3 रुपीज़ लेस है यानी कि कम है। ओके, तो सिमिलरली आपको 9 और 10 कंप्लीट करना है। And now question number 9 कि 5 friends bought some beads from a shopkeeper. State how many strings of 10 beads can be made out of it and how many beads will be left over, and write the answers to the following questions on the basis of it. तो सी यहाँ पे है ना 5 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिट्स लिए, उसके लिस्ट दिए, उसके नेम्स दिए कि नमित, उषा, नमन, नरेश एंड नरेन। और उसने जितने भी बिट्स खरीदे हैं ना वो यहाँ पे दिए हैं कि नमित ने कितने खरीदे हैं तो कि 14, उषा ने 12, नमन ने 27, नरेश ने 35 और नरेन ने 38। अब यहाँ पे है ना हमें 10 बिट्स की लिस्ट बनानी है और यहाँ पे जितने बचे उसकी, यानी कि जो 10th प्लेस पे नंबर है ना वो यहाँ पे लिखना है और जो 1st प्लेस पे नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। यानी कि देखो 14 में 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है तो कि 1 है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे ये वाला बॉक्स में।
और यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है तो वे यहाँ वाले बॉक्स में लिखेंगे। अब 12 में टेंस प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे 1 और 2 वंस प्लेस पे है तो वो यहाँ पे, यानी कि जो पहले वाला नंबर होता है वो पहले वाले बॉक्स में और दूसरा वाला नंबर ये वाले बॉक्स में। ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है कि हाउ मेनी बीट्स इन ऑल डू नमित एंड उषा है। हमने आगे क्वेश्चन किया ना, सिमिलर क्वेश्चन उसी तरीके से है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यानी कि नमित एंड उषा के बीट्स को मिला के टोटल कितने बीट्स है वो हमें बताना है। तो देखो नमित के कितने हैं, सामने लिखा है ना 14, और ये वाला स्पेलिंग उषा उसके है 12, तो दोनों का मिला के टोटल कितने हैं तो कि 14 + 12 करेंगे। 14 बीट्स नमित प्लस 12 बीट्स उषा, 4 + 2 = 6 और 1 + 1 = 2, यानी कि नमित और उषा का टोटल बीट्स 26 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ मेनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन है। अब हमें टोटल किसके बीट्स बताने हैं तो कि उषा एंड नमन के। तो चलो उषा के कितने हैं तो कि 12 और नमन के हैं 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 + 27। नाउ 2 + 7 = 9 और 1 + 2 = 3, यानी कि टोटल कितने हुए तो कि 39। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे ही है तो वो आपको खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि हाउ मेनी लेस बीट्स डज उषा हैव देन नमित, यानी कि उषा के बीट्स से वो नमित से कितने कम है। तो उसके लिए पहले उषा और नमित के बीट्स देख लेते हैं। तो उषा के है 12 और नमित के है 14, तो कितने कम है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस, यानी कि 14 - 12। तो यहाँ पे हम 14 - 12 करेंगे तो 4 - 2 = 2 और 1 - 1 = 0, यानी कि उषा के जो बिट्स है वो नमित से 2 बिट्स कम है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।